चलो अब देखो कहाँ पहुंच गए पलटी सब संसद वो लोकसभा खत्म। लोकसभा खत्म है भाई। हाँ क्या कौन से आर्टिकल पढ़ा रहे कल जो आर्टिकल क्या क्या पढ़ाओ हाँ 82 याद ही नहीं पढ़ा वैसे में जनगणना का है आप ओ हाँ अभ्यास पढ़ा दो जनगणना नहीं देखी नहीं पूरी अरे घंटे पहले ये कल पढ़ के नहीं गए हाँ तो तुम्हें जानना तूने कौन से आर्टिकल तुमने खत्म करी पढ़े हाँ क्या थी हम वो वीडियो सोच रहे क्या आदमी है इतने भी बोल दी कि लास्ट पॉइंट जरूर नोट करके लेके जाओ और कहाँ एंड कर रहा है क्लास अपने देखना पता कौन से शुरू होगी कौन से एंड कर रहा तो लेके का पैरों में आर्टिकल 70 पे डायरेक्ट आर्टिकल 82 लिखने लगेंगे प्यार है थोड़ी लगा कौन सा आर्टिकल आवे आर्टिकल देख के लगे जब हमने 82 पढ़ा चुके 83 नहीं आवे वो आर्टिकल 82 हमने कल समझाया था पूरी तरीका से बताओ कौन से संविधान संशोधन में जी कही गई थी कि अब जनगणना के हिसाब से सीटें बढ़ेंगी 84 संविधान संशोधन कब बढ़ेंगी 2026 कौन सी जनगणना के हिसाब से 2001 की कब है भाई थी जनगणना 2002 में नहीं है वो जनगणना 1971 जनगणना कब है भाई थी जो जनगणना कि 2002 में 84वां संविधान संशोधन करोगा हो तो में कौन सी साल जनगणना भाई वो संशोधन करोगा हो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कौन से साल में संविधान संशोधन करके जी कही थी कि 2026 में सीटें बढ़ेंगी 2002 बोलो का बोल का दिना ये सीटें जो आते हैं प्रेजेंट में जो कि लोकसभा में कितनी है 543 राज्यसभा में 245 ये सीटें कौन सी जनगणना के हिसाब से ये 1971 सीटें 1971 की जनगणना के हिसाब से अब जो जनगणना 2026 में सीटें बढ़ेंगी वे 2001 के हिसाब से बढ़ेंगी यही तो कहते हो आर्टिकल 82 जनगणना के हिसाब से सीटों का समायन यानी कि सीटों का बढ़ना कैसा सीटें बढ़ेंगी पहले संसद भवन में सीटें नहीं बढ़ती ठीक है अब देखो आर्टिकल 83 देखो आर्टिकल 70 क्या कहते हैं आर्टिकल 70 मतलब आर्टिकल 79 से चल आर्टिकल 79 का कहते हैं और आर्टिकल 80 का कहते हैं राज्यसभा आर्टिकल 81 लोकसभा आर्टिकल 82 वो सीटों का समवाय जनगणना में सीटों का समवाय आर्टिकल 83 जी का कहते हैं संसद जी का कहते हैं वो राज्यसभा जी का कहते हैं लोकसभा जी जनगणना में सीटों का समवाय और जी का कहते हैं आर्टिकल 83 यानी कि आर्टिकल 83 आर्टिकल 83 देखो क्या कहते हैं जहां में आर्टिकल 83 का कहते हैं सदन की अवधि काय की अवधि सदन की अवधि सदन जानता है कहाँ से जाता है कहाँ से जाता है पर जैसे ये दो सदन है राज्यसभा लोकसभा तो जिन जो सदन कही जाता है क्या सदन है दो अंग कितने 3 राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति ठीक है तो सदन की अवधि कितनी है अब दो सदन है एक सदन तो है ना तो दो सदन है एक कौन सी राज्यसभा और एक लोकसभा के सदन की सीमा ही नहीं है अनंत काल तक कैसी है अनंत काल तक लोकसभा राज्यसभा पे अनंत काल तक हाँ राज्यसभा के सदन की कोई सीमा ही नहीं है सदन खाली हो तो राज्यसभा में नहीं है और लोकसभा के सदन की सीमा कितनी है 5 साल के बाद पूरा लोकसभा खाली करता हो जाए में एक भी सदस्य लोकसभा में बैठा नहीं मिला ठीक अब राज्यसभा में बैठे सांसद यानी कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद के सदस्य तो जो एमपी बैठे राज्यसभा में बिनकी जो अब यहाँ लिखे देते हैं हम एमपी ठीक है एमपी की उम्र कितनी है वहां में क्या साल तक एमपी रुक सकते हो राज्यसभा में 6 साल तक और जामे एमपी 5 साल तक अब देखो जामे राज्यसभा के सदन की अवधि है ही ना है कहते जामे 3 में चुनाव होता है एक तिहाई 2 साल इसलिए जा स्थायी सदन का था और जा क्या बोलता अस्थायी सदन जा बोलता उच्च सदन जा बोलता निम्न सदन अब जा बोलता प्रथम सदन जा बोलता द्वितीय सदन जा बोलता बूढ़ों का और शिक्षित लोगों का सदन जा युवाओं का सदन राज्यसभा में कितनी उम्र है
30 साल। 30 साल। लोकसभा में कितनी है? 25। 25 साल। आएगी समझ में? लोकसभा के जो एमपी होता है उनको कार्यकाल कैसा रखा है रात में? 5। और राज्यसभा के जो एमपी होता है उनको कार्यकाल, राज्यसभा के जो एमपी होता है बिना को वोट देते हुए विधानमंडल, विधानमंडल अर्थात विधायक वोट देता है, ठीक है। और लोकसभा को देते हुए जनता। तो जहाँ अपन जी कैसे कहता है कि लोकसभा डायरेक्ट चुनाव होते हुए और राज्यसभा में इनडायरेक्ट चुनाव होते हुए, यानी कि लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव होते हुए स्वयं जनता भाग लेते हैं, जब चुनाव में स्वयं जनता भाग लेते हैं वह अपन प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट चुनाव बोलते हैं, और जब चुनाव में जनता भाग ना लेते ना वह इनडायरेक्ट भाग लेता है, ठीक है। तो वह क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट चुनाव यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव। आप समझ गए? क्वेश्चन आएगा सदन की अवधि, सदन की अवधि में राज्यसभा आ गई तो क्या बोलेंगे? अवधि माने क्या? अवधि माने होते किसी भी सदन की समय रेखा कि रेखा। जो सांसद आए वे कितने दिनों तक यहाँ में रुकेंगे, ये संसद जी खाली कब हो। जैसे कि लोकसभा के जो एमपी जिनको 5 साल रहेगी तो लोकसभा खत्म कर दो जाओ पूरी लोकसभा। अब नई लोकसभा आ गई, भले ही चाहे बे लौट के आ जाए पर वे अब दोबारा चुन के आ गई। और राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा पूरी तरीका से खाली ना ही कर सकता। राज्यसभा के अगर टोटल है तो बाको 1/3 को चुनाव प्रत्येक 2 साल के बाद हो, 1/3 को प्रत्येक 2 साल के बाद। और हमने तुम्हें समझा ही दे थे कि 2-2 साल इतने निपटेंगी तो हम जिनकी 6 साल कंप्लीट हो जाएंगी यहाँ आएंगे तो फिर जिनको चुनाव होगा। ऐसे ही हर 2 साल पर राज्यसभा के सांसद को चुनाव होते रहते हैं। तो राज्यसभा खाली हो सकती है, कभी जिंदगी में खाली नहीं हुई। और लोकसभा हर 5 साल के बाद खाली होगी। खाली कैसे होगी? 2 कारण। पहला कारण कि जब पार्टी की सरकार है वह पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, अविश्वास प्रस्ताव यानी कि जब पार्टी को बहुमत ही नहीं है, जब पार्टी की 273 सीटें ही नहीं है तो लोकसभा खाली कर दी जाएगी। आएगी समझ में? तो लोकसभा खाली कर दी जाएगी। दूसरा कि जिनकी 5 साल कंप्लीट है तो लोकसभा खाली कर दी जाएगी। 2 कारण। प्रधानमंत्री की इस्तीफा से लोकसभा खाली नहीं करी जाएगी, प्रधानमंत्री की मौत से लोकसभा खाली नहीं करी जाएगी, क्योंकि लोकसभा में जिसकी पार्टी के वो सीटें अगर बहुमत में है तो वो लोकसभा में से किसी भी व्यक्ति को पीएम बनाए देगी। भले ही पीएम मोदी की मृत्यु है लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं गिरेगी जब जैसे कि 5 साल अब निर्वाचित है, मान ली बीजेपी बनी, एग्जाम्पल के तौर पे मान ली बीजेपी बन गई और जहाँ भी सीटें आ जाए 3.5 और बहुमत का चल जाए 273, ठीक। अब बीजेपी की सरकार बनेगी और बंद खेमे ही भगवान न चाहे पीएम की दुर्घटना में मौत होगी। हालांकि पीएम की बहुत कड़ी सुरक्षा रहती है, पीएम का जो कारणवश मृत्यु है तो अब दोबारा चुनाव नहीं होगी, क्योंकि पीएम लोकसभा से बनती है और लोकसभा में जिसकी बहुमत होते है वो ही सरकार चला होता है। तो अब पीएम की यानी कि एक एमपी की मृत्यु होगी तुम्हारी, यानी कि तुम्हारी 350 सीटों में से एक सीट चलेगी तुम्हारी। तो अब तुम्हारे पास कितनी सीटें बचेंगी? 349, यानी तुम्हारा बहुमत से ज्यादा तुम्हारे पास अब बचेगी। तो बहुमत तो सिद्ध करा वरना। तो अब जो 349 जो एमपी बैठे लोकसभा में, जिनमें से एक व्यक्ति जो अच्छा होएगा, वरिष्ठ होएगा, वह पीएम पद दे दो। आई समझ में? आई समझ में? तो दीदी समझ गए? सदन की अवधि, राज्यसभा के सदन की अवधि अनंत, कोई समय सीमा ही नहीं। और लोकसभा की 5 साल। और लोकसभा में बैठे सांसद की अवधि 5 साल है। और राज्यसभा में बैठे सांसद की अवधि 6 साल। राज्यसभा को चुनाव कै साल के बाद होते हैं? 2। लेकिन सांसद को चुनाव कै साल के बाद होती है? 6। और लोकसभा को 5, सांसद को 5, क्या में सेम 5 और कुछ नहीं। आर्टिकल 83 समझेगा? आर्टिकल 83 जी का। अब देखो अपनो आर्टिकल इतना ही कहा तू। बस इतना ही कहा, तो और ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो आगे, अब हम तुम्हें जी इतना समझा दो। अब हम जान लेकर जनता लेके अंदर जी लेकर तो आते हैं सदन की अवधि फलाने दिखाने का मतलब क्या बनती है, जो मेन पॉइंट होते समझाते। अब तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछे हो, क्वेश्चन को आदमी सिंपल ही पूछे हो, को बुरी पूछे हो कि तुम पे एक निबंध लिखवाओ पूरे जाति पर। क्या पूछे हो कि जो बता राज्यसभा के सदन की अवधि कितनी रात है, तो पट्टे 5 बोल देंगे। पता है चुनाव 5 साल के बाद होते हैं। राज्यसभा ही नहीं,
सुनो तो, सदन की अवधि राज्यसभा की बोला, लेकिन तुम लोकसभा की 5 बोल देंगे, क्योंकि तुम्हें यही पता हो कि चुनाव चाहे सरपंची को हो चाहे काऊ को चुनाव हो 5 साल के बाद ही होते, ठीक है। तो तुम्हें यही ना पता कि राज्यसभा की बोलना कि लोकसभा की बोलना। राज्यसभा के सदन की अवधि है ही ना, अनंत है, खाली ना होते। लोकसभा के सदन की अवधि होते, विधानमंडल की सभा के सदन की अवधि होती। विधानमंडल है ना, हर राज्य में विधानमंडल है, तो विधानमंडल की 5 साल के बाद चुनाव होता है, पर राज्यसभा खाली नहीं है। देखो विधानसभा, अब देखो आर्टिकल 84, सदन की अवधि है गई। अब आर्टिकल 84 का तो सांसद की, सांसद की अवधि जी, संसद नहीं है तो सांसद, सांसद, संसद में बैठने वाले व्यक्ति को सांसद कहते हैं। सांसद की योग्यता, वो जनाब। अब जिनके पास का योग्यता होगी तब जो जाएगा चुनाव लड़ सकता है। अब योग्यता 2 तरीका की है, एक होगी राज्यसभा की योग्यता, एक होगी लोकसभा की योग्यता, लेकिन दोनों की योग्यता समान है, सिर्फ आयु को अंतर है। यही अंतर है। और पहला पॉइंट वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सेम जो राष्ट्रपति की, बस राष्ट्रपति की में क्या होता है कि 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, उपराष्ट्रपति की में 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। लेकिन जामे का सिस्टम हो कि जामे पहला पॉइंट भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा पॉइंट पागल नहीं होना चाहिए, तीसरा दिवालिया नहीं होना चाहिए, और उसकी उम्र अगर लोकसभा को चुनाव ले रहा हो तो 25 साल से प्लस हो, और राज्यसभा में लड़ रहा हो तो 30 साल, मिनिमम 30 साल तो होनी ही चाहिए। क्योंकि जब इतने बने के पहुंचेंगे तो तुम्हारा खून गर्म खत्म हो जाता है, खून ठंडा पड़ जाता है, जाके वजह से जिनकी उम्र इतनी कभी गई 25 से कोई खून ठंडा पड़ जाता है, खून गर्म रहते हुए तो 18 से लेके 22-23 की उम्र बामे तुम काऊ की सुनने लाए, बामे तुम काऊ क्यों ना सुने, समझ गए, गुस्सा में तुम काऊ क्यों ना सुने। अगर तुम्हें जो गुस्सा में तुम्हें अगर बात टाइम देश के प्रधानमंत्री बने गए थे, और प्रधानमंत्री का आत्म पूरी देश की कार्यपालिका रहती, हालांकि वास्तविक प्रधान औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति रहते, लेकिन वास्तविक प्रधान तो पीएम ही रहते, तो कार्यपालिका कौन के हाथ में, पीएम के हाथ। और तुम तेरी उम्र कितनी है, 22 साल, 22 साल उम्र है, बेटे पाकिस्तान में नेक कर चुकी, तुम्हें इतने डायरेक्ट बटन डाला जान दे परमाणु मिसाइल, प्यारा खून का है गर्म है, काउ देश में तुमसे कचुब्बू के नहीं परमाणु मिसाइल डायरेक्ट था, तो क्या चीज सो का है कि जो खून गर्म होते हो कम सुनते, तुम्हें समझा भी कर जाएगा, हटो देख लो काउ की नहीं हम मान रहे हैं, अपनी मान रहे हैं, जा एक बटन दाब दे, हालांकि बटन नहीं होता परमाणु बम, परमाणु बम एक जगह पर धरियू न रहते, एक परमाणु बम में 3 हिस्सा होता है, एक हिस्सा तब कहाँ धरा होगा जम्मू कश्मीर में, तो अबई को आधा हिस्सा धरा होगा तब कर्नाटक में जाएगा, अलग अलग धरी आते, और अलग अलग धरी रहने के बावजूद सिगरी जानकारी पाकिस्तान में दी जाती कि हमारी परमाणु बम की मिसाल जा जगह पर धरी, पाकिस्तान में दी जाते कि हमारी परमाणु बम जा जगह पर धरी, और पाकिस्तान अपने देता कि हमारी परमाणु बम ज्यादा जगह पर धरी। अगर तुम एयर स्ट्राइक करवे आओ तो महाराज ज्यादा जगह पे एयर स्ट्राइक मत करिए, नहीं भाई परमाणु बम में एक्टिविटी आ जाएगी, वे मई फट जाएगी, फिर हमारे का दिक्कत रहेगी। तो ऐसे ही भारत ने कहे कि तुम्हारे जो आतंकवादी आवत रहता है भारत में, जिनको इतनी कह दी जो कि आज जरूर है, पर परमाणु बम के ऊपर कुछ नहीं करते, पर आवे परमाणु बम के ऊपर जो गोला फेंके जाए, तो भी तो भाई के साथ में के अनुमान तय अनुमान ले क्लियर नहीं है, ये का जाके धरी में 3 हिस्सा होता है, अलग अलग धरी रहते हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है कि सिगरी अलग अलग धरी हो, कच्चू चालू मूड में रहते हैं। अब दाल करने की परमाणु बम पाकिस्तान में छोड़ देते, यहाँ नहीं कर्नाटक के यहाँ ले आया जाम लगा रोड पे, अब चालू रहते, कच्चू सबमरीन में फिट रहा है, कच्चू हवाई जहाज में फिट है, मतलब कि अगर ऐसा सिस्टम आया हो कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी परमाणु बम एक्टिवेट करके भारत के ऊपर छोड़ दी और भारत पूरी तरीका से खत्म, तो भारत जवाब में परमाणु पनडुब्बी में से परमाणु बम दाग देगा, हवाई जहाज से परमाणु बम पाकिस्तान के ऊपर दाग देगा, यानी कि अपने केवल भारत में नहीं है परमाणु बम, परमाणु पनडुब्बी में परमाणु बम, समझ गए कि अगर ऐसी स्थिति आवत है, दुनिया में 5 से 6 देश ऐसे हैं जिनके पास 3 यानी कि एयर से परमाणु बम दाग सकते, जमीन से परमाणु बम दाग सकते हो भारत, और पानी में से भी परमाणु बम भारत दाग देगा, तीनों जगह पे से, हवाई जहाज सीधी छोड़े हो, पनडुब्बी नीचे, और थल सेना अपनी छोड़ ही सकते हैं।
तो भारत यानी बिन 4 से 5 देश में पहुंचेगा वह जो अपनी तीनों सेनाओं के माध्यम से परमाणु बम किसी भी देश के ऊपर छोड़ दे। अगर भारत खत्म भी हो जाएगा तो अपन परमाणु बम को जवाब परमाणु बम से दे देंगे, समझे। तो अब का सिस्टम आता कि ऐसा नहीं कि सिकरगी चालू नहीं हुए, कछु में चालू मूड में रहते हैं कि अगर कोई परमाणु बम छोड़ेगा अपना सिस्टम कहा है कि अपन ने नो फर्स्ट यूज लेके देते कि पहले परमाणु बम को हमला अपन नहीं करेंगे, लेकिन काउ ने कर दो तो अब बात छोड़ेगी उन्हें। कैसे की जाती है कि जब परमाणु बम का दिवाली में चलावे का बाकी है अपने तो चलावे, यानी होली पे पटाखा चलाना है ये कब चलावे। देखो सांसद की योग्यता, सांसद की योग्यता समझ ही चुके, भारत का नागरिक को पागल या दीवार का नहीं हो, और ज्यादा से ज्यादा अगर राज्यसभा को है तो अपन राज्यसभा की 30 साल की उम्र और लोकसभा को है तो 25 साल की उम्र, जान कुछ है ठीक है सर नहीं भी लाभ की बिना को पद पे 18 जाओ ना, साल लाभ सर लाभ की पद पे। 19 साल की और का नाम बिना को खून खत्म हुए राजपूत है नहीं तो दिवाली आई भी नहीं छोड़ दे ये परमाणु बम। तो जाम लाभ जो राष्ट्रपति के में सिख चीजें में लगे जाता है, हालांकि जी राज्य के प्रस्ताव न भारत संसद यानी 50 अनुमोदित जो मैं लाभ को पता, लेकिन लाभ को पद तभी जब तक सांसद नहीं बने तब तक तुम लाभ के पद पर रह सकते, जैसे ही सांसद बन गए तो अब तुम्हें लाभ के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। जी ठीक है, बनते नहीं बने तो आए तो आएंगे यार। हाँ तो जाएंगे लाने तो नहीं कहा करेंगे, सही बात। लाभ के पद पे मैं तो इस्तीफा देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। हर चीज राष्ट्रपति वारी उपराष्ट्रपति वारी है, बस खाली जो में प्रस्ताव का अनुमोदन ज्यादा बढ़ जाता है और हम ज्यादा तो सांसद की योग्यता समझ गए, ठीक है। अगला पॉइंट आवेगा आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 जाए हम ऊपर समझावे तब तक पहले जे आर्टिकल बताओ। आर्टिकल 79 का कहते हैं संसद संसद, आर्टिकल 80 का कहते हैं राज्यसभा, 81 लोकसभा, 82 जनगणना, सीटों का समायोजन, हाँ सीटों पर 83 बात संसद की अवधि 84 संसद की योग्यता 79 79 संसद 79 के बाद 80 राज्यसभा 81 लोकसभा 84 सांसद की योग्यता संसद की योग्यता 83 सदन की अवधि 82 जनगणना 84 सांसद की योग्यता 83 सदन की अवधि सदन की अवधि। अब देखो आर्टिकल 85 आर्टिकल 85 सत्र के ऊपर आते हैं, संसद का सत्र। हाँ, देखो संसद का सत्र कैसा, देखो राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते भी हैं और बढ़ा देता कि जाओ, हमने पढ़ाई थी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, विधायी शक्ति में, अगर तुम लोग याद हो, वैसे याद नहीं हो, याद है मैं बुला सकता विधायी शक्ति में 2 शक्तियां आती, कौन कौन सी बता का 2 शक्तियां आती विधायी शक्ति में, कौन कौन सी 2 शक्तियां आती बताओ, नाम भी हमने लिखवाओ कि जासो जी का था, अगर याद है बोलो। देखो पहली शक्ति आहूत और दूसरी शक्ति सत्रावसान, जो दोनों शक्ति हमने विधायी शक्ति में लिखवाई। अगर नहीं यकीन नहीं हुआ जाएगा फेयर में या वीडियो देख लीजिए, देखेंगे पहले है नहीं संसद का सत्र। अब देखो संसद का सत्र पूरी साल में 3 बार आता है, पूरी साल में क्या सत्र होता है संसद के 3 सत्र, हम नाम लिखवाए 3 सत्र में। पहला सत्र बजट सत्र, बजट सत्र क्या फरवरी से चालू होते हैं, कौन से होते हुए फरवरी से चालू होते हुए और मई तक चलते हुए। अब भाई ढेर पास हुए उतने में। हाँ इतने में ही कानून से कचू जी में बनते हो। और सुनो मई बजट सत्र है वो, दूसरा सत्र मानसून सत्र, मानसून सत्र जितना स्टार्ट होते हुए आए के मई के बाद जून जुलाई से स्टार्ट होते हुए, जुलाई से स्टार्ट होते हुए और अगस्त तक चलते हुए, 1 महीना गया अगस्त तक मानसून। ये 3 सत्र है, सत्र के नाम है जहाँ में संसद में जो सांसद में बैठे हुए आवत जिनके नाम है। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून यानी 24वां आवत और अपन मानसून ही कहा
शुद्ध भाषा में मानसून का कि मानसून आएगा, यानी कि बादल आएगा। तो जो 84 के टेम्परेचर पानी बरसते हैं वहां में कौन सत्र लगते हैं? मानसून सत्र। तीसरा सत्र आएगा अपन को शीतकालीन सत्र। ठंडा आएगी शीतकालीन सत्र। अक्टूबर में। शीतकालीन सत्र क्या आएगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से लेकर दिसंबर तक। नवंबर से लेकर दिसंबर तक सबसे बड़ा सत्र जहाँ लिखा देता सबसे बड़ा सत्र कसर और सबसे छोटा। बोल। जिनमें महीनों में गैप है फिर में महीनों में पागल देख, सांसद जो अपने यहाँ की संध्या रहा है वे अगर पूरी साल दिल्ली में बैठी रहेंगी तो जी अपने जो निजी मुद्दे कब देखेंगी जी, कब घूमेंगी भिंड में और कब घूमेंगी दतिया में। जो जी एक महीना को गैप, 2 महीना को गैप है, जे गैप में अपने अपने क्षेत्र में जाओ और वहाँ की जनता देखो काय काम की आवश्यकता है, फिर जब वो काम की आवश्यकता होए वे मुद्दा न उठा के दिल्ली में रखो ले आके दिल्ली पार्लियामेंट में, फिर वहाँ के ऊपर एक्ट बनेगा यानी कि कानून बने। सर बेलू तो ये कही जैसे आगे समझ में, जैसे कि फरवरी से लेकर मई तक जहाँ संसद में सत्र लगता, संसद में नियम कानून बजट पेश होते, तो बजट 2 तरीका को होते हैं, रेल बजट अलग आते हैं। तो जी हम बजट में पढ़ाएंगे, अब अंदर ज्यादा घुसना नहीं है, तो समझ गए। पहले सत्र का नाम बताओ, बजट सत्र, दूसरे को मानसून सत्र, तीसरे को शीतकालीन, पहले को बजट, दूसरे को मानसून, तीसरे को शीतकालीन। अब समझ में आएगी संसद में कार्य कैसे होते हैं। हाँ जी नाले कि हमेशा ही सांसद बैठे रहता संसद में, ऐसा नहीं है। जिस सत्र के समय और फरवरी से लेकर मई तक बैठे, जुलाई से लेकर अगस्त तक बैठे और नवंबर से लेकर दिसंबर तक बैठेंगे। इतने 1 महीना खाली गैप रहेगा जनवरी को, इतने 2 महीना गैप रहेगा, तो 1 महीना 3 महीना को गैप रहते हैं पूरी साल में। 12 महीना में 3 महीना में अपने निजी क्षेत्र में घूमेंगे, बल्कि पूरे 9 महीना 9 महीने तो होता है 12 साल 3 महीना को गैप, 9 महीना में 9 से 10 महीना कहाँ रहेंगे? मई रहेंगे। समझ गए? कहाँ रहेंगे? दिल्ली में। और ज्यादातर विधायक दिल्ली में ही रहता है, यहाँ तो बहुत ही कम होता है। समझ गए? और अपने सांसद से कोई कानून है पद, अपने काम पत्ते विधायक से। अपने यहाँ हर बच्चा विधायक को नाम पता होगा, सांसद को नाम काबू नहीं पता होगा, एक आध 2 छोड़े कहना सकता है। सांसद को नाम ही भूलेगा, सांसद जो अपने यहाँ की है संध्या राय, मेरे को नाम ही भूलेगा। ठीक है, अब भी नहीं कुछ काम करवा लेंगे, बाकी साफ नहीं गिरे ज्यादा नहीं याद रखे जा रहे हैं। सो बिन्ने कुछ काम ना है जी, यात्री प्रतीक्षालय वाले काम ही ज्यादा करवा, और बिन्ने अब तक कोई काम ना करवा, बस वे पूरी साल दिल्ली में ही घुसी रहते हैं। अरे कोई मतलब नहीं है, बस पोस्टर लगाया हुआ है, अपना फोटो चिपकाया हुआ है, गैर फालतू कोई चीज। 1 साल चल जाएगा, 1 साल के बाद खत्म हो जाएगा, वो खरीद जाएंगे। वो खरीदने के बाद लोहा है वो अपने प्लास्टिक वाले दे दो जाएगा, उससे पहले की को आदमी केला खा रहा है। स्कूल के स्कूल अपना सरकारी स्कूल के सरिया निकले, सरकारी स्कूल के सरिया बच नहीं पाए। जो अपने स्कूल की जो खिड़कियां आती हैं गेट की, वे गेट की खिड़कियां आज सही नहीं। तुम क्या सोच रहे हो कि प्रतीक्षालय सही बना रहेगा अपने यहाँ? 1 साल रुकी जाओ, वो कैसे की जाता है कि नई नई चीजें की ज्यादा इज्जत करी जाती है। 1 साल बाद वो इज्जत खत्म, बागनाथ प्रतीक्षालय में जो सीट लगी हुई वो कब घर में चमकी हुई, ध्यान रखी जब आता है जीवा था कह रहा नहीं, तुम देख लो अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ पूरे एमपी यही सिस्टम है। हमने बहुत से अभी प्रतीक्षालय जरूर नहीं कि अभी प्रतीक्षालय तो कब बंद चले जा रहे। देखो प्रतीक्षालय की क्या कंडीशन है, बामे बैठने की बजाय आदमी धरती में बैठा हुआ पसंद करता है, इतनी बुरी कंडीशन है प्रतीक्षालय की। प्रतीक्षालय की सीट पे बैठने की बजाय तो धरती में बैठा पसंद कर लो कि धूल में बैठ जाएंगे, पर प्रतीक्षालय की सीट पर नहीं बैठे। साफ सफाई नहीं होती, जो बैठो वो आज के जमाने में हर मोड़ा पार पराते खा रहा हूँ। पीक का तूक है ले भाई तूक दी पहनी जाली तो लगी रहता है भाई के ऊपर तूक, तो कैसे को आदमी बैठ जाओ पीक की थूकी की जगह पे, तो अच्छा है धरती में बैठ गए। धरती में शुद्ध तो है, काट के डूब रहे प्रतीक्षालय बैठे और कौन सा नाम नहीं कर रहा क्या वहाँ पे जय स्टॉप पे बस रुकेगी, बस तो बैठो सिस्टम में क्या अगर यहाँ प्रतीक्षालय तो बस यहाँ रुके या बस यही रुकेगी। सर
या तो कहूँ रुकेगी ही नहीं। सर वो बाजार में रुकते हैं फिर बड़ी जबरा क्रॉसिंग में बाजार में तई रुकते हैं कि बाजार में नेक दूर पे जाके बने नेक दूर आधा नया बने और अपने यहाँ 45 किलोमीटर पे आके एक रोड जितनी वो भीड़ा एक ही पे तार के बस में बनेंगे 80 भीड़ा 8 से की का कंडीशन हो सफाई उधर आते और ये बाजार सफाई तो रात है जी को जावे का सफाई रात जहाँ मैंने कहा है अपने चद्दर आवड़े हुआ तो फिर चला चद्दर खींच लियो अगर अपने चद्दर आनी मोड़े गो तो फिर तिच्चा वाला को खींच लियो वो का कह रहा है भैया भैंसियां बदलेंगे गंजा बदलेंगे चिड़िया बदलेंगे अरे चिड़िया दिया बहनिया वाले बाप भैंसियों बदल जाएगी दूर तो ना 3 सत्र रहेगा फरवरी से लेकर मई मई और जुलाई अगस्त अगस्त और नवंबर दिसंबर ठीक है ये 3 सत्र रहेगा। अब देखो ये हम बैठ गए हाँ ठीक है जी समझ गए तुम हाँ याद है बजट सत्र। हाँ अब देखो जो 3 सत्र है जिन 3 सत्र में पहला सत्र बजट सत्र हाँ एक चीज और बताइए जो 3 सत्र में से किन्हीं 2 सत्रों में कम से कम 6 महीना तक को गैप है सकता 6 महीना तक को यानी कि जो 3 सत्र में से एक सत्र ऐसा जो कि छोड़ दो जाओ यानी कि जिस सत्र जैसा हम नहीं करेंगे अगली साल कर लेंगे जैसे कि लॉकडाउन के समय पर मानसून सत्र रोक दो जी सत्र बैठक की कैंसिल करते हैं कि संविधान की संसद की जी मानसून सत्र को स्थगित करते हैं तो यानी कि अब जे 2 महीना जे 2 शीतकालीन और बजट के सत्र में 6 महीना से ज्यादा गैप नहीं बैठे 6 महीना के पहले संसद को सत्र चालू है चाहिए समझ गए नहीं तो सोचो कि नहीं कहा जाओ छुट्टी कर दी जाओ कर दे नहीं नेता पर 5 साल घर पर तो राज्यसभा तक वो खाली नहीं होते राज्यसभा खाली ना होती लेकिन ऐसा नहीं है संसद के सत्र पे ही आवत है सीधी चीज है ऐसे तो पागल है जाके बैठे हुए समझ गए सत्र पे चालू होते हर चीज छुट्टी जाते हैं मैंने क्यों लेकिन वो ऐसा नहीं है राज्यसभा मतलब जी कह रहा तो समझ लोकसभा में लोकसभा खत्म ही है चुकी अबे हालांकि लोकसभा भरी जाते है ऐसा तो है कि लोकसभा 3-4 साल तक खाली की डरी है लोकसभा खाली होते 1 महीना का ले अब 1 महीना का खाली है कि चुनाव आ जाता फिर बच जाए 5 साल का तो बस लोग बुक का जो स्टार्ट जो राज्यसभा के गांव में एकदम चुनाव नहीं होते धीरे धीरे चुनाव जैसे आपातकाल लग गया जो लोकसभा चुनाव आपातकाल लग गया लोकसभा को चुनाव चल रहा है तो अब क्या होगा अब आपातकाल को अनुमोदन को करेगा राज्यसभा कर लेगी क्योंकि राज्यसभा खाली बैठी बैठे तो जी कि राज्यसभा ही खाली है राज्यसभा में सांसद बैठे वे तो भरे बैठे जो मान पैसा के मामले में और वैसे 2 चीजें भरे बैठे और एक बात जहाँ देश के नेता अमीर है वो देश के नेताओं के पास करोड़ों रुपया की प्रॉपर्टी है करोड़ों रुपया और जब देश में चंदा देने की बात आवेगी तब तो चोरी करके ठाड़े जाएंगे तुम पे करोड़ों रुपया है इतने मेंबर इतने पार्लियामेंट के सदस्य इतने विधानसभा के सदस्य जो करोड़ों रुपया ले अगर 1-1 करोड़ रुपये दें तो देश की स्थिति वैसी सी है जी बात ध्यान रहा कि जो कि जहाँ देश के नेता अमीर वो देश गरीब और जहाँ देश के नेता गरीब वो देश आजाद ज्यादा अपने देश के नेता गरीब रह जाएंगे बादरा देश ऑटोमेटिक ऊंचा चढ़ेगा नेता सिगरे ब्लैक मनी दो क्या कर रहा है ब्लैक है व्हाइट करता व्हाइट है ब्लैक करता तो देश की स्थिति लो होते जा रही है और धीरे और कंडीशन हुई क्योंकि नेता दिन पर दिन अमीर रहता है दिन पर दिन अगर उनके पास पहला 10 लाख करोड़ रहता है तो अब दिन पे एक्स्ट्रा ही है कम ना है बढ़ता ही जा रहा है हालांकि इतने पैसा नहीं 1 से 2-3 करोड़ रुपया हर पंचवर्षीय में बचा ही ले जाता है और फिर मैंने देख के दीजिए सबसे बात तो जनता क्योंकि नेता पे पता है कि अगली पंचवर्षीय हमें लड़ना है तो पैसा खर्च करना है जनता पैसा के दम पे वोट देते और जहाँ सबसे बड़ी गलती है जनता नेताओं की गलती नहीं क्योंकि जनता ज्यादा ना पैसा छोड़ के और वोट देने लगेगी काय पे शिक्षा के ऊपर नौकरी के ऊपर बेरोजगारी के ऊपर भाई जना अपने देश की स्थिति सुधर जाए जाति देख के जीजा चुना जाते हुए नेता नहीं चुना जाते आज के जमाने में जाति भी नहीं के अगर हम पंडित तो पंडित वोट देंगे तो हम फिर कह रहे हैं जाति देख के जीजा चुना जाते हुए नेता नहीं चुना जाता और तुम जाति देख के नेता नहीं जीजा चुनना तो जीजा घर में को काम नहीं करते
जीजा अगर घर में आवे होते आवे तो कुछ सीखे नहीं उठावे, कुर्सी पे बैठो रहे, पानी हो तुम्हें कुर्सी पे ही देवे जान पड़े, नहीं तुम देख लीजिए चाहे जब जीजा आवे त्या घर में, तो जीजा जब काम नहीं करते तो जीजा कैसे काम कर देंगे, त्या काम में आएगा। तो उन्हें पहला तो जीजा देख ले अपने, यानी कि जे ठाकुर तो हम ठाकुर देंगे, जे पंडित तो हम पंडित देंगे। जीजा चुन रहे तो जीजा चुन रहा है तो अब जीजा की इज्जत करो, और जीजा नहीं तो इज्जत करो। जीजा का कहते हैं। जीजा तो सिर्फ पावेंगे और घूमे जाएंगे अपन सफेद कुर्ता सदरी में, एक दो गाड़ी होंगी मैंने के संग में घूमे गए और गए। अब भाई में तुम चाहे जीजा संग चाहे कुछ कर लो, फोटो खिंचवा लो, फलानी चीज, यानी कि आज फलाने जीजा के साथ फोटो खिंचवाने का मौका प्राप्त हो, तो अब बाद में चाहे कुछ कर लो, लेकिन जीजा नहीं थे ज्यादा जनता जाति छोड़ के वोट देने लगे कि फलाना आदमी बढ़िया है, बाद में देश ऑटोमेटिक ऊंचाई चढ़ने लगेगा। जब तक ये वोट नहीं दे जाएंगे और जाके कायदे सबसे पहले नई पीढ़ी ये निकल, जो नई पीढ़ी आ रही है, तुम लोगों की पीढ़ी आवेगी ऊपर चल के, अब जो निकल चुकी वो तो निकल चुकी, वो अपने हाथ में है ही नहीं। अब अगर तुम लोगों की पीढ़ी आ रही है, तुम लोग तो पढ़े लिखे आ रहे, तुम देख रहे हैं बेरोजगारी, तुम देख रहे हैं भुखमरी, अत्याचार, रेप की कांड देख रहे हैं, कितने रेप के केस है, और तुम्हें जो दिखाई दे रहा हो कौन सा नेता अच्छा है, कौन सा नेता अच्छा ना। अगर दो अच्छे ना ना तो लौटा दी जाओ वोट, ज्यादा लोटा जीत जाओ अपना दो खत्म हो जाए। जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिंदगी में चुनाव लड़ेंगे ही नहीं भाई, तो पता तो रहेगा कि क्या करे चलिए तब बचेंगे। अगर तुम्हें पता ही ना है तो अगर तुम बस वोट दे रहे कौन के दम पे कि पापा ने कह दिया फलाने वोट दे दो, और फलाने ने दे दी वोट, तुम्हें ना पता फलाने है तो कोई बस पापा ने कह देते कि फलाने वोट देंगे तो फलाने जो वोट देंगे। पापा खुद बेरोजगार घर बैठे हो, तुम बेरोजगार बैठे। नेता के पास इतनी पावर होते है कि अपने क्षेत्र इतना विकास कर देगा, इतना विकास कर देगा कि बस क्षेत्र के लोग बाहरी दूसरे क्षेत्रों में कमाने का नहीं जाएंगे, इतना काम कर सकते हो नेता। पर नेता करेगा तो नेता अगर काम कर देगा तो फिर अगली साल क्या काम करेगा, अगली साल वो क्या काम करेगा, तो नेता काम करेगा नहीं। और नेता पता है कि तुम लोग मांगेंगे नहीं वापस काम, तुम लोग नेता में काम मांगे भी नहीं जाएंगे तो फिर भाई क्या करने, जरूर धर्म भाई करवा नहीं तो मांगे भी नहीं जाएंगे काम मांगे, तुम जाएंगे तो फोटो खिंचवाने में क्या जाएंगे, काम मांगे में क्या नहीं जाएंगे वापस, तो बस फोटो मिल जाए कैसे करके, धक्का मुक्की चाहे ऐसे मिल जाए, बस एक फोटो मिल जाए, फोटो में भी इतना कुछ चिता रहा हो तो और ही बढ़िया, वो बेबतक का चिता रहा है धक्का मुक्की खींच के एक फोटो खींच लगा तो पल लटक फिर नहीं पोस्टर ले रही थी कि नेताजी के साथ कुछ पल बिताते हुए, नेताजी के नाम ना पता तैयार हो फलाना नाम नहीं तैयार हो, बस काम बता तो ऐसे नेता से दूरी बना के रखो। नेता काम को भलो नहीं करते, सीधी बात जी। और सीधी बात जी कि नेता ने वोट क्या होते, हम खुद वोट लेंगे नहीं, थोड़ी धर्म के हर नेता संसद में बैठेंगे या नेता विधानमंडल में बैठेंगे, नेता इंसान तो इंसान तो हम। नेता के पास ऐसी क्या चीज है वो चीज खोजो, क्या चीज है कि मेरे को पूरे क्षेत्र में नाम है, नाम करो। नाम कैसे होगा, नाम ऐसे नहीं होगा कि सरपंच को चुनाव लड़वे से त्याग नाम है जाओ, सरपंच के चुनाव लड़वे से केवल एक गांव में नाम ऐसे होते हैं। नाम कैसे होगा, पढ़ो मेहनत। अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे एपीजे अब्दुल कलाम, इनने कहोगे हाथ ना जोड़े न कहो समझोगे कि महाराज वोट दीजो, देश के राष्ट्रपति सुद्धा बने गए, सरपंच, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, सीएम, राज्यपाल से छोड़ो, डायरेक्ट को बने राष्ट्रपति बने एपीजे अब्दुल कलाम। कैसे बने, पढ़ के बने, मेहनत करके बने। अपने ब्याह की डेट भूले गए, ब्याह की डेट, यहाँ तो 3 साल पहले से कैलेंडर की डेट काटा लगा था कि 2 साल बची, 1 साल बची, 1 महीना बचो, 2 दिन बची, घंटा सुद्धा की डेट काटता है, 3 घंटा 4 घंटा कब टाइम आओ, फिर भाई साहब अपनी डेट भूल गए, फिर रॉकेट ही बनाने लगे कि भारत को रॉकेट जाएगा, भारत को रॉकेट जाएगा, और इतने पूरी सजावट पजावट सिख धरी वो आई नहीं, वैसे तो कैसे इंसान ठीक ना। अगर घर में कथा हुई रज्जे तो सर आज कथा है रज्जे, आज की छुट्टी रात छुट्टी ठीक, कथा में बैठे रहे हो तो ठीक है, नहीं यहाँ तो कथा में बैठे रहे, कथा बहुत दूर है रज्जे,
आवाज में ना समझ रही कथा की चल का के पंडित बाँचती थी स्पीड से ना पता पर कथा बाँच रहा ना पता पर गाड़ी दे रहा बाँचती ऐसे बाँचती ना कि वो कथा समझ में आवे बस इतनी समझ में आवते कि सत्यनारायण भगवान की जय बाकी अलावा कच्चे समझ में नहीं आवते हम बैठ चुके हैं कथा में तो बस हम तो खाली इतना ध्यान रखते कि कब ठाड़े होना और कब बैठे 3 मिनट ठाड़े होंगे और 3 मिनट ही बैठते बाद में बस इतनी लगे कि सत्यनारायण भगवान की जय शंख बज जाओ और बाग बाग फिर दाद गए जैसे ऐसे नर्रावत मेरे को दाद दर रही हो चकी यहाँ पे दद 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 कब एक जगह पे दूसरी जगह जाने 100 रुपये की अंतिम ले ले 100 मंत्री ले ले भी कथा तेरे को चल रहा तो रुपया ले भी यार क्या भाई रुपया चंदे में तो गाली बस तो देखो संसद का सत्र आर्टिकल 85 में नंबर 1 राष्ट्रपति आहूत करता को करता आहूत राष्ट्रपति दूसरा सत्रावसान तीसरा स्थगित और चौथा विघटन चौथा का विघटन ये 4 चीजें आर्टिकल 85 में कहा है आहूत सत्रावसान स्थगित विघटन आहूत सत्रावसान स्थगित विघटन आहूत सत्रावसान स्थगित और विघटन आहूत सत्रावसान स्थगित और विघटन आहूत सत्रावसान स्थगित और विघटन अब देखो आहूत में का सिस्टम है जी को कहते हुए राष्ट्रपति अगर जी का होते हुए आहूत चुंगी ढंग से समझ लेती आहूत में जब कानून बनावने कानून बनावने हो तो राष्ट्रपति आहूत करेंगे सिगरे सांसद में कि आ जाओ दिल्ली में कानून बनाओ आई समझ में आहूत में क्या करेंगे बुलावेंगे दिल्ली में बुलावेंगे कि आओ पार्लियामेंट में बैठो पार्लियामेंट में और कानून बनाओ क्या करेंगे आहूत में कि दिल्ली बुलावेंगे क्या बुलावेंगे भूलने का नहीं कानून बनावे और जैसे ही आहूत यानी कि कानून बन जाएगा बाद राष्ट्रपति कह देंगे सत्रावसान यानी कि अपने अपने क्षेत्र में पहुंच जाओ क्या पहुंच जाओ अपने अपने क्षेत्र में पहुंच जाओ कानून बनेगा अब तुम्हारी यहाँ कोई दरकार नहीं हमें दे सकता है सिर्फ कानून बनवाना है तो वो कानून राष्ट्रपति नहीं बना सकते टेम्पररी कानून राष्ट्रपति बना सकते जैसे कि सत्र चालू नहीं संविधान में संसद में सत्र यानी पार्लियामेंट में सत्र चालू है तीनों सत्र में से एक भी सत्र नहीं और अधिकतम गैप 1 से 2 महीने के सत्र में भावोगे ना भावोगे बल्कि पूरे तो भरे ही रहे तो अब 1 से 2 महीना के गैप में ऐसा लग रहा हो राष्ट्रपति है कि नहीं देश में जब कानून की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति स्वतः ही वह कानून बना के लागू कर देंगे लेकिन फिर जैसे ही संसद में सत्र चालू होगा तो अब तुम्हें राज्यसभा और लोकसभा से पारित करवाना पड़ेगा क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए तुम है ही ना जनता के द्वारा चुने जाएंगे वे ही लोग जनता के ऊपर शासन करेंगे वे ही जनता के ऊपर कानून बनावेंगे तो राष्ट्रपति जनता के द्वारा नहीं जनता से अप्रत्यक्ष चुनाव करके पहुंचेंगे राष्ट्रपति पे तो राष्ट्रपति जनता को जवाब दे ही नहीं समझ गए हमें तुमने ना चुने हमने तो सांसद से वोट लाओ जैसे कि राज्यसभा में मतलब ही नहीं मंत्री परिषद राज्यसभा जवाब दे होते मंत्री परिषद ना ही होते लोकसभा होते क्योंकि लोकसभा के जो सांसद हैं जो एमपी हैं वे जनता जवाब दे रहा था क्योंकि बिना जनता से वोट मांगे बिना कौन से वोट मांगे जनता से राज्यसभा के लिए क्या जनता से करनी हमें जनता से मतलब ही रहना हम तो विधायक खरीदे ले जाएंगे विधायक से हाथ जोड़ेंगे ना हम विधायक जी वोट देंगे भाई जनता से क्या करना जनता गुस्सा रहे खिलाफ रहे तो मतलब ही क्या करना जैसे कि डॉक्टर जयशंकर राज्यसभा से गए कैबिनेट मंत्री ठीक तो अब बिना जनता का कोई मतलब नहीं हालांकि वे विदेश मंत्रालय के कैबिनेट अध्यक्ष होने के बजाय वे कोई कैबिनेट मंत्री तो अब कैबिनेट मंत्री कौन जवाब दे रहे हो लोकसभा तो अब वे जवाब दे है क्योंकि वे मंत्री परिषद के हिस्सा है अगर वे मंत्री परिषद के हिस्सा नहीं होते तो फिर भी जनता जवाब दे नहीं होते आगे समझ अब देखो आहूत समझिए क्या चीज होती है जब सांसदों को कानून बनाने के लिए दिल्ली बुला लिया जाए अब कानून बनेगा पारित होगा देश में लागू है चुको अब कही दी जाएगी सत्रावसान राष्ट्रपति एक कागज निकाले मंत्री ले पत्र और बोल दी जाएगी जाओ अपने अपने क्षेत्र में
काम काज देखो। अब सगरे एमपी कहाँ पहुंच गए, ये संध्या राय दिल्ली पहुंची, कानून बनाए हुए जिनमें मैं कानून में वोट दे के कानून बनेगा। अब इन तो कहेंगे पहुंच जाओ पहले भेंड देती जाओ, मतलब बिन की कहवे की भाषा अलग रहेगी, अपनी समझावे की भाषा अलग है। अब बिन की नहीं तू ना कहेंगे, नहीं तो अपन इंग्लिश में स्पीच देंगे, का करन जाएंगे इंग्लिश में, नहीं तो पल्ले ही ना पन्ने कि प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का मतलब तो पता है का कि राष्ट्रपति हो, समझिए। तो अब देखो बिन तो कह दी जाए कि जाओ अपने अपने क्षेत्र में भेंड देती जाओ, को कहूं का वो ताता जाओ, और अपने क्षेत्र में निजी कार्य देखो कौन है क्या चीज की आवश्यकता है, जाके मांग लिया कहाँ धरो, दिल्ली पार्लियामेंट में। अब दिल्ली पार्लियामेंट में हर विधायक तो ना पता भिंड में का है रहा, कौन है पता भिंड में का है रहा, संध्या राय। तो जिम मांग धरेंगी जाके मांग कि अब भिंड मुरैना और दतिया, मुरैना सबसे अलग है, भिंड दतिया को अलग है, जिस सांसद में लेके मांग धरेंगी संसद में जाके कि अब भिंड और मुरैना डाकू वाला सिस्टम नहीं रहा, अब भिंड और मुरैना देश की उन्नति में अग्रम भूमिका निभाए, वो जमाना कछु और है तो जी जमाना कछु और है। अब भिंड और मुरैना के सबसे ज्यादा आर्मी में, और धीरे धीरे हमें ऐसा लग रहा है कि आगे जाके सिविल सर्विस में पहुंच जाएगी, आईएएस आईआरएस आईएफएस जैसे ही जून बनने लगे। अब अपने भिंड और मुरैना में से बहुत से लड़का आईएएस बनेंगे। तो अब वो दिना नहीं रहे जो पहले डाकुओं को क्षेत्र थे, लेकिन भारत में आवे अपने भिंड और मुरैना की स्थिति डाकुओं वाली स्थिति, जो वहां की जनता है बिना अब ऐसा ही लगता है कि वहां आवे डाकू, तो अपने यहाँ पर्यटक नहीं आ पा रहे। पर्यटक क्या की वजह से नहीं आ पा रहे कि उन्हें खतरा लगता है, हालांकि अब खतरा नहीं है। अब पुलिस प्रशासन ही इतना ताकतवर है कि डाकू अब ढूंढवे से नहीं मिले, डाकू धरने को खबर मिलती, अब डाकू मिलेंगे नहीं। अब पुलिस प्रशासन ही तो कर रहा है कि अगर कोई फाड़ू है तो जैसे कि तुमने देखी हुई कोर्ट से तामील आवत है, 3 से 4 तामील आवेंगी, अगर तुम कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट एनकाउंटर निकाल देगी चीजों, यहाँ मिले मार डाल। ध्यान रखो कोर्ट से तामील आए तो अनदेखी मत कर, पहली तामील पे कोर्ट में पहुंच ले छो तो कोर्ट निर्णय सही दे। अगर तुम संजय तो सज्जय, और गलत है तो तुम खुद ही बताओ, गलत हो तो गलत ही निर्णय रहे, सीधी सी बात। तो कोर्ट की तामील और नजरअंदाज मत करिए, कोर्ट की तामील पुलिस वाले लेके आवेंगे और दे जाएंगे, जब फलाने कोर्ट में तामील है जाओ हाजिरी दे के आओ। तो कोर्ट की तामील अगर तुमने नजरअंदाज कर दी ना तो एनकाउंटर निकाल दो, कोर्ट की विरोध करनी पड़ेगी, यहाँ मिले गोली दे, यहाँ मिले फिर कोर्ट में पहुंचे कारण से तो सब जब आ ही नहीं आए तो का करो जाती हो, यहाँ मिले ना गोली दो। कोर्ट की अवहेलना नहीं हो सकती, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट की तो बात ही है। अगर यो कह दी नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानने जिंदगी में, या कभी तुमने ऐसा दुर्व्यवहार कर दो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो अगर अवैध कज्जजीवाद सज्जा तक उठा ले, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भी नहीं कर सकते कि नहीं हम नहीं मानना है। राम मंदिर के मुद्दा पे बहुत से, राम मंदिर के मुद्दा के पहले जो मुसलमान धर्म के लोग आता है या कुछ हिंदू बात आता है ना, तो जे कहा कहता है जे बोले कि जे राम मंदिर नहीं मानता है कि राम मंदिर बाजेगा बंद होगा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला था तो आपने जो कहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम तो कुछ कर ही ना सकते। फिर मैंने यो नहीं कही कि राम मंदिर मानी बने, हम सुप्रीम कोर्ट की फैसला की अवहेलना करता, तो सुप्रीम कोर्ट की फैसला की अवहेलना हो नहीं कर सकता। अगर वो भारत का नागरिक है तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएगा ही नहीं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे को आएगी समझ में। या सुप्रीम कोर्ट और चल बाप बता मैं सुप्रीम कोर्ट का जाप कर 17 साल जब का करे वो जाओ जाओ आओ तुम्हें आओ 17 साल में जाओ स्थगित स्थगित जहाँ में सभापति और अध्यक्ष के पावर, सभापति और अध्यक्ष के पास इतनी ताकत रहती है कि जो संसद में बैठे जो एमपी हैं वे दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहे, असमानता तो ना बना रहा। जैसे कि एक खेल हो, वो खेल है वहां में एक लीडर रहा, वो खेल हो, जैसे कि 5 मॉडल 6 मॉडलों का खेल खेल रहा है, तो ठीक वहां में एक लीडर है, वो 6 मॉडल ने कंट्रोल कर रहा है। अब एक मोड़ा आओ 7वां मोड़ा बई में बैठो है 6 में ही, अब वो बई मोड़ा आए के बाबा था, तो अपन कौन सा कहेंगे जो अपना लीडर हो कि जरा समझाओ जो खेल बिगाड़ कहेंगे नहीं कहेंगे। तो अब जो लीडर है वो मोड़ा से कहा कहे को यहाँ तो चुपचाप बैठो या यहाँ से निकलो, यहाँ तो चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठना तो चुपचाप खेलना, चुपचाप खेलो, नहीं चाहे जी ग्रुप हो चाहे छोड़ के आओ जी तो कहो। ऐसे ही अध्यक्ष और सभापति, राज्यसभा को एमपी अगर राज्यसभा में बब्बर रख रहा है तो सभापति बोलेगा वो,
लोकसभा को एमपी अगर लोकसभा में बब्बर रख रहा हो तो वो बोलेगो, अध्यक्ष बोलेगो कि चुपचाप बैठे नहीं जा। अगर ज्यादा तू तड़ाक करेगी तो अध्यक्ष के पास और सभापति के पास इतनी ताकत रहते है, 2 कमांडो बुलावे को उठाए के संसद भवन की बाहर फेंकवा दे जाएगी, उठाए के। तो संसद भवन तुम देख जी को मत ज्यादा लड़ाई ना होती कि उनकी जलाते मार चल रहे थे। तो पाकिस्तानी संसद में अब 1 साल पहले जूता और चप्पल चल गई थी, यानी बालन की पार्टी वाले बालन जूता फेंक रहे, जालन की पार्टी वाले जालन जूता फेंक रहे। ऐसे भारत में नहीं, ऐसे अगर भारत में संसद में ऐसा है तो सिगरे एमपी सस्पेंड जाओ, बैठ अपने जाएगा। अध्यक्ष सभापति के पास इतनी ताकत रहा आई समझ में कि जैसे को मंत्री है और 10 बार बोलती जा रहा उल्टे सीधे, मतलब ही ना नहीं, जा आदमी करे आ रहा बा आदमी करे आ रहा, तो अध्यक्ष के बाहर 2 कमांडो खड़े रहा। कमांडो जानते नहीं, 2 कमांडो बुलावे यहाँ क्यों जिन्हें उठा के ले जाओ, जनते खचेरो पार्लियामेंट के बाहर तक खचेर के ले जाओ। और जब तुम सांसद के बीच में से तुम खचेर तुम्हें जाए कितनी बेइज्जती। और कमांडो कंचे आवेंगे, वो कर्नाटक को हो, वो नागालैंड को हो, बा हिंदी आवती है और इंग्लिश आवत है, इंग्लिश तो मैं नहीं आवत। तो तुम चाहे चुकाते जो कि महाराज गलती है ये बेगा सुन बे रोड पे कहीं जाए कि जाओ। जैसे तुमने देखी हुई इंडियन पिक्चर, इंडियन देखी, इंडियन सनी देओल की होते देखी जब बाबू नेता आवता फलाने अपने चुनाव को बुले हुए सनी देओल के पास आवत, तब बाबू एंट्री करता हम भीतर, तो सनी देओल 5 कदर की मार देते हो गन में उठा पटे करते उठा पटे करते हो। फिर बाद में जब निकालते तो बढ़िया नौ कुत्ता पे रहा देते और इतनी मार देते कि चल नहीं पाता, तो अपने कदा पे हाथ धरवाए के और फिर रो रहा होता है, तो आता हंसो, तभी हंसा लगाता वही जगह और जाके जनता के सामने, जनता की फलाने नेता की जय जिन्हें पता नेता यार इधर का कंडीशन हो नेता की यार का कंडीशन है, चल नहीं पा रहे तो दूसरा नेता आयो, तो आपको नेता कहते दूसरे भाई नेता जी वाल मार खा के आओ अपना स्थगन का नाम लिखवा लो, नाम लिखवा लो, बुने तक लिखे हो कहते नहीं, अपनी बात कहते नहीं माने को, तो नेता कहते चले जाओ मने जरा भाई कंडीशन क्या है ठीक है मने मैंने कई बार पहुंचा था तो धूम-धाम जन्म बाद में जब निकलता तो 2 बार के नाम आके बुलाता है अरे यार बात बताई नहीं तो पहले ही परे वाले थे। तो देखो इस तरह में क्या होता है कि को भप्पा रखे गलत बोले तो अध्यक्ष और सभापति के पास इतनी पावर रहता है कि जो एमपी है बाहर फेंकवाते हो, तो एमपी खुद ही शांत रहता है। अध्यक्ष ने बोली शांत 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 चुपचाप शांत है, ठीक। और हम बता देंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाता है, का क्वेश्चन पूछ सकते हो, एक व्यक्ति कितने क्वेश्चन पूछे को, क्या समय कौन सा समय जब संसद में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा समय जब संसद में खाना खवाओ जाते हैं, कौन सा समय शून्य काल लाते हैं, कौन सा समय प्रश्न काल, जी हमसे बताएंगे आगे चलेंगे संसद फिर पढ़ाएंगे। अब संसद के बारे में पूरी जानकारी तुम्हारे पास नहीं पहुंची, अब लोकसभा के बारे में तुम पे पूरी जानकारी नहीं पहुंची, अब राज्यसभा के बारे में तुम पे पूरी जानकारी नहीं पहुंची, तो अब हमें तुम बताओगे आर्टिकल 100 तक जे याद है, संसद राज्यसभा और लोकसभा जे याद है 100 तक, 100 के बाद जाके चेंज हो जाएंगे, 100 के बाद जाके चेंज हो जाएंगे कितने तक 120 तक, और 124 के बाद सुप्रीम कोर्ट बजे आ गया और सुप्रीम कोर्ट खत्म भाग खत्म, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाओ तो भाग खत्म हो जाओ, जैसे ही भाग कौन चल रहा हो जी पता 5 जैसे ही भाग 5 खत्म हो गए छठवा आवे वो, तो जैसे भाग 5 में सबसे पहले क्या पढ़ा है राष्ट्रपति, तो भाग 6 में क्या पढ़ावेंगे राज्यपाल, जैसे देश के लिए राष्ट्रपति वैसे राज्य के लिए राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री आएगा, समझ गए ऐसे पढ़ाऊंगा। अब देखो बेटा स्थगित 17 साल आउट जी, समझ गए आउट 17 साल स्थगित, आउट में क्या करता है 17 साल में भेज स्थगित में जैसे कोई कार्रवाई चल रही है और दो में बब्बर है वो, तो अध्यक्ष कार्रवाई को 2 घंटे के लिए स्थगित, यानी 2 घंटा का ये सभा रोक दी जाएगी, तो स्थगित यानी कि रोक देना, ठीक है। और ज्यादा दिक्कत करिए अकेले सांसद दिक्कत कर रहा हो तो फिकवा दे जाएंगे, अगर पूरी की पार्टी के कर रहा हो तो हर एक जरूर पिकवा जाएगा, बीजेपी पार्टी के सिगरी अध्यक्ष भप्पा दर में लगे तो नहीं पिकवाए जाएंगे, तो राज्यसभा में अगर जी चीजें हल तो राज्यसभा सदन रोक देता 2 घंटा तक शांति, सभापति बोले 2 घंटा तक अब कोड़े लगाओ शांति, ठीक।
अगर लोकसभा नहीं, चल नहीं, उस दिन अब से गई पार्टी बरबर है नहीं तो फिर का दो कमांडो का करेंगे पार्टी का बरवा रहे पार्टी बरवा ताकत ही ना आते पहले कह दिए कि 30 साल के बाद आवेंगे बरवा की ताकत ही खत्म है अभी तो कहीं जो लोकसभा में अगर 25 साल से पहली बार आ जाए तो बे बातें नहीं करेंगे जैसे अब सांसद लड़ेंगे वो तो सिर्फ बात में लड़ेंगे बात में और अगर 25 साल से कम बार में मोड़ा संसदों के पार्लियामेंट में बैठे होते हैं तो ये बातें नहीं करते तुम देख लीजिए बूढ़ो आदमी देखिए और मोड़ा देख मोड़ा बोलते कभी कहता नहीं वे चालू आएंगे वे जैसी कर रही आवाज निकली तो अंदर दोनों सांस बोल चली बैठ जाओ से वे फिर बैठ जाएंगे फिर वे सांस अपनी भरेंगे अंदर काम करेंगे मोड़ा बोलते कम वो क्या किया था कि बोलेंगे कम मारेंगे ज्यादा कहते ना कहते बोलेगा बजीटे ही कम मारेंगे ज्यादा तुम बोलते कम वो मारो स्टार्ट कर देते फिर अगर तुमने गाली दी तो बाने एक गाली दी और तुम फिर बोलने लगे तुम गाली नहीं दे चलो आ जाओ कुछ तो क्या करना तो फिर तो नींबू सांसद बात सीट पे बैठो जी सांसद जा सीट पे बैठो बाने ने की वो पे सीढ़ी छोड़े चलो आप बोलो का कर ले होते बता अब नहीं दे नहीं वे ऑन कैमरा बात होगी संसद की दो सदन में कैमरा लगा है मुझे ही बोला बोलो नहीं दे यही कह वो क्या मोड़ा तो मोड़ा जी और दूसरों को मोड़ा है तो ले सीटें और जो एलईडी लगी है बे एक लग गई मार के धनी बाप में मार जिंदगी ऐसा लगा हो कि भरे सस्सों के खेतों में 2 साल ढील गए तो खेत पता ना अपना सस्सो आती जब तक ना आती सिर्फ टोटा नहीं बैठ तो फिर अपने आवेदन से दोनों में सब एलईडी लगी हुई है समझने में तो अब पता पड़ा एलईडी कहाँ गई 2 साल ढीले में तो नेता जानता खाका कितने मुक गया जाता तो नेता 18-20 सालों को मोड़ा अगर नेता बन गया जालू अबे हालांकि बनी जाता था 25 साल पहले तो जय की वजह से अपने जो संविधान बनाओ उन्होंने देती सोची है कि साड़न से कैसे बचेंगे और साड़ जब जो साड़ बसवा के कंडक्टर से लग जाता बस के कंडक्टर ना करते 20 रुपया 10 रुपया के पीछे लग जाता है जब बस के कंडक्टर तो तुम सोच रहा कि देश की पाली में चढ़ दिखा आते पता सभापति ने पता पर अध्यक्ष का जो कह रहा है तो अध्यक्ष क्या चला ही पड़ती तुम्हें ज्यादा लगे कैसे करे क्या पहले तुम्हें ही आओ तैयारी हम करनी जरा कर दे क्या सत्यनारायण भगवान की कथा कर तो कल जी अध्यक्ष बोलो ही बंद कर जाए जैसे कि अपने अगर को समझा रहा हो अपने को जैसे कि 2 मोड़ लग रहा है और एक मोड़ आया वो समझा बार आयो तो पहले भाई में समझा बार ही मार दे दी तो समझा बार नो का दिखावे देखा बैठे जो का तुम्हें जो दिखावे ते करो मत जाओ कल कहेंगे राष्ट्रपति हवन आ जा रहा है यही राष्ट्रपति का रहा हवन है याद है ना हमारे पे हर बार तो हवन है तो देश को अच्छा रहेगा हमेशा तो ये चीज सोची यार राष्ट्रपति राष्ट्रपति हवन छोड़े ने कहा मैं ना जा रहा हूं नहीं मस्त जो सिक्योरिटी लगी थी वो लगवा ली तू इतना नहीं आया तू सर राष्ट्रपति जा रहा मंत्री परिषद से सवाल पूछे हुए कहा कि फलाना को सवाल दिखाओ सवाल बाद में खुद ही सवाल बने के आ रहा है बाबा वो बैठा वाला नियम की तो बात बनाए दे तो बेकार न्याव बेवला राष्ट्रपति को गए हमारे पाकिस्तान पाकिस्तान में जो बाप का 22 साल अपने बाप की ना सकते क्या ही बनते पाकिस्तान संविधान में 22 साल रुपए पाकिस्तान संविधान हमने पढ़ा हुआ है और जैसा संविधान नहीं हमने अपने जैसा संविधान पढ़ा तो तेरे पढ़ा है नहीं जूता मुझे जो पूछो कि मां सर अमेरिका नीचे की देश में मैक्सिको में संविधान में कितनी उम्र है क्या करने मैक्सिको वाले मैक्सिको में सवाल है अपनी देश या अपनी का है वो संविधान पढ़ाना है दूसरे घर में अंधेरा करे दूसरे घर में लट्टू लगाया ए 20 अपने घर में तो लगाओ लट्टू सर 20 साल में ठंड है ठंडो नहीं हो तो 22 साल पे ठंडो कद्दो हो जाते नहीं हो तो कद्दो हो जाते अब तुम हर मोड़ा से चैटेंगे जाके तो जैसे हर मोड़ा चैटेंगे कुमा ऐसा होता ना कि तुमसे 19 ही निकले ज्यादा ना तुमसे 22-25 बदल क्या ठंडो पुणे जा तो तुम भले चाहो ठंडो पुणे करते हो तो जिंदगी में जीवन सोचियो कि हम पूरा है चुके अब हमारा ठंडो खून को नहीं कर पाओगे एक ना एक मिलती रहो एक ना एक लास्ट बूढ़े तक तुम्हें मिले देखो लड़ाई जरूरी है और लड़ाई का मतलब जी जरूरी नहीं है कि अंदर जाके करे हम लोग लड़ाई का मतलब होते हुए कि अपने अंदर की जो बुरी चीज है बिन से लड़ाई करो बोले अब तुम आदमी से लड़ लेता जाके चाहे उनसे मोड़ा से करे यार पता पड़ रहा है तुम तताना आते ने फूंके जाते पहले जनते मन लोग घसीटे के जाएंगे केवल फूंके पे गाड़ी पे चलने खानदानी वाली ऐसा नहीं कर
ये वो खानदानी अपनी आदत गलती वो काऊ की तो बात अलग है। बिना गलती पे कौन बोली कहाँ जा रहा है तुमने वो लग कर हमसे का पूछ रहे हो कहाँ जा रहा है। जब तुम्हारी गलती। हिंदी जी खानदानी आदत है। खानदानी और गैर खानदानी दो बता नहीं। देखो आहूत माने बुलाना, अनाहुत 17 साल जाओ, ना स्थगित रुक जाओ और विघटन। घटन में तो करो विघटन का मतलब होता है खत्म। लोकसभा के ऊपर विघटन लगा तो खत्म। खत्म दो हो कारण होते हैं। विघटन मतलब दो कारण होते हैं। कौन सो? एक अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाना कि जिनके पास बहुमति नहीं है। बहुमत से दूसरों देना है। कि देश में 5 साल कंप्लीट है। तो विघटन समझ गए? हाँ। पहला बताओ क्या है? आहूत माने या आना 17 साल माने जाना स्थगित माने रोक देना और विघटन माने खत्म विघटन माने खत्म क्या आर्टिकल पढ़ा दिया आपने? 85 हाँ आर्टिकल 85। अब बताओ तुम स्थगित माने क्या हो? रोक देना अगर कोई संसद बब्बर लग रहा हो तब आए रोक दो। रोक दियो विघटन माने खत्म विघटन कहाँ पे लगते हो? केवल लोकसभा में। राज्यसभा राज्यसभा में विघटन नहीं। लोकसभा भंग कर सकता है, राज्यसभा भंग नहीं कर सकता। आर्टिकल 79 का कहते हैं। संसद आर्टिकल 80, राज्यसभा आर्टिकल 81, लोकसभा आर्टिकल 82, 82 जनगणना आर्टिकल 83, 83 सांसदों की योग्यता, सदन सदन की की सदन की आर्टिकल 84, सांसदों की योग्यता सांसदों की योग्यता 85, संसद का शस्त्र संसद का सत्र। सत्र में कौन से? 4। चार देखो संसद का सत्र याद मत कर दीजिए, हाँ ठीक है? अपने संसद का सत्र बताया था तुम्हें 3 वे याद मत करियो। जा में लिख दीजिए आहूत। सर पूरा जीने लगा संसद का शस्त्र हाँ 17 साल 17 साल जी लिख के दें यार नीचे लिख दें ये आहूत स्थगित और विघटन। जे को करते हुए जे दो को करते हुए राष्ट्रपति, 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 क्योंकि राष्ट्रपति बुलाते हैं, राष्ट्रपति जी भेज देते हैं। लेकिन ये दो में से एक जी स्थगित को करते हुए सभापति और अध्यक्ष, और विघटन को करते हुए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो अध्यक्ष की सवाल ही होगा, अध्यक्ष बैठे होंगे अधिकार पर। लेकिन वह अध्यक्षता पता पड़ जाएगा कि जिनके पास 273 सीटें नहीं, तो अब राष्ट्रपति हटा देंगे पूरी सरकार के। जाओ यहाँ तो जगह पे आके अपने पूर्ण बहुमत सिद्ध करो। पूर्ण बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रहे, निकलो दोबारा चुनाव करो। दोबारा चुनाव न कर पा रहे तो फिर दो पार्टियों से गठबंधन कर दो। हमें 273 से प्लस सीटें चाहिए, चाहे कछु करो। 273 सीटें आ जाएंगी। हाँ 273 सीटें आ जाएंगी, राष्ट्रपति बना देंगे। भले ही दो पार्टियों के गठबंधन से हो, जैसे बीजेपी की सीटें आई है प्रेसिडेंट में 270, ठीक। एक पार्टी वाला नहीं, कौन सी? कोई एक पार्टी एग्जांपल पे ले लिया था, बाबा सीटें आई 4, कितनी है? 74 सरकार बन गई। हाँ बस बीजेपी सरकार बन गई। अब जो 4 सीटें आई दूसरी पार्टी की 4 सदस्य, अब जिन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि हाँ दूसरे की पार्टी की वजह से ही अपनी सरकार चल रही। तो जिस सरकार देश में अच्छा काम नहीं कर पा, सरकार देश में वही अच्छा काम कर पाएगी जो अपने दम पे बनेगी। बात डर नहीं है कि हम कौन सा कानून पारित करते हैं। जैसे बीजेपी अपनी दम पे 3-2 सीटें बस, अपनी दम पे बीजेपी मतलब नहीं जो काउ हाथ फैलान पर रहा हो कि महाराज जब कानून पारित करवा दीजिए। अपनी दम पे 317 हटावान, अपनी दम पे सीए लेके आई, अपने दम पे ही वो समान सिविल संहिता लेके आ गई, अपनी दम पे। हाँ? क्योंकि बात डर ही नहीं है, बात बस 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही को हटावे होता है, पहले को हटा ही ना सके। 5 साल तक एकदम ठप्पा लग चुका है बाबू के। अब हम ही हमें बाकी बात जितने पानी कमाए पहले हम ही हमें। तो देखो आर्टिकल 85 का कहते हुए आहूत 17 साल स्थगित विघटन। आहूत माने आना 17 साल माने जाना स्थगित माने रोक देना विघटन माने खत्म कर देना। ठीक है। हाँ आगे कल आर्टिकल 85 के बाद 86 पढ़ावेंगे। आज कल इतना याद करके लिया जी।